नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वे सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है अवश्य दबा दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई यूनुस मियाँ जो है वो पूरी तरह से घबरा गए। आप कह रहे हैं साहब यूनुस मियाँ क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि यूनुस मियाँ ने बात ही ऐसी कर दी जाके चाइना में कि चारों तरफ से वही रिएक्शन आने लगे जो वो रिएक्शन हमने सजेस्ट किए थे कि भाई इसको इधर से काट दो। तो प्रद्योत वर्मन जो कि त्रिपुरा का जो पूर्व राज्य परिवार है और इस समय जो हैं वो वहाँ के सम्माननीय विधानसभा के सदस्य भी हैं, उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी सीटें जीत के भी आई है और सहयोग भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ पर। तो प्रद्योत वर्मन ने भी कह दिया कि भाई अब ऐसा है कि ये समय आ गया है कि बांग्लादेश को विभाजित कर दो, बांग्लादेश के अब टुकड़े टुकड़े कर दो। टुकड़े टुकड़े जो है वो हम इतने दिनों से पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी साफ और खुले तौर पर ये नहीं कहा कि साहब कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो। जो कुछ भी कर रहे थे वो कोवर्ट कर रहे थे। ओवर्ट एक ज़माने में किया करते थे, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर हम कब्जा करेंगे। उनके जो थर्ड क्लास लोग होते थे वो कहा करते थे, पब्लिक में कहते थे कि साहब ये कश्मीर को इंडिपेंडेंट होने का अधिकार है वगैरह वगैरह। एजेंडा क्लियर था, लेकिन अब वो एजेंडा भी पिछले 5-7 साल से तो बिल्कुल चुप है, ख़ासतौर से जब से 370 ख़त्म हुआ तब से। लेकिन ये जो मेढकी जिसको जुकाम हुआ है, यानी ये बांग्लादेश नाम की मेढकी, इसको जो जुकाम हुआ वह नया नया हुआ और सीधे सीधे बोल दिया इसने। हमने आपको उस दिन बताया था कि साहब के 7 सिस्टर्स के पास सी का एक्सेस नहीं है। आपको बताएं, इसका एक बांग्लादेश में रही हुई एक पूर्व राजदूत ने, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट हैं सी के एक्सेस के लिए, और यदि आप सी के एक्सेस में अड़चन डालेंगे तो जो आप नदियों पर अधिकार मांगते हैं ना वो भूल जाइएगा, जिनको राइपेरियन राइट्स बोलते हैं। राइपेरियन राइट्स भूल जाइए। कौन से हैं राइपेरियन राइट्स? मुख्यतः तीस्ता पर, क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो उनका जो पूरा नॉर्दर्न एरिया है उसको इरिगेट करने के लिए बड़ी आवश्यक है। मैंने उसका सलूशन भी दे दिया कि भाई तीस्ता महानंदा का एक लिंक प्रोजेक्ट बहुत पुराना पेंडिंग है। वो तीस्ता महानंदा मिल के फिर वो जाके आगे हुगली में या गंगा में मिलती है और गंगा उसके बाद फरक्का बराज आ जाता है और फरक्का बराज से जो कैनाल से जो पानी डाइवर्ट होता है हुगली में, उसमें भाई एक और कैनाल बना देंगे और ज़्यादा पानी हुगली में डाइवर्ट कर देंगे। तीस्ता का पानी बांग्लादेश में जाने की क्या आवश्यकता है? एक बराज बनाए 2 बराज बना देंगे, कहाँ दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो हो जाएगा। तो बांग्लादेश को अब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई लिंक तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, आखिरकार तो बांग्लादेश हिस्सा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बोल दिया यही बात कि भाई बांग्लादेश वालों दिमाग ठीक रखो, हिंट दे दी उन्होंने, वरना तुम्हारे टुकड़े करने में तो समय लगेगा ही नहीं। मैंने बात की, कई आर्मी वालों से बात की, उस दिन आपने देखा होगा कर्नल अजय रैना से भी मैंने बात की थी। और अब तो ये समय आ ही गया है कि भाई अब जो एरिया रिक्लेम करना है वो कौन सा करना है। देखिए नीचे जो है वो फेनी से जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था चटगांव के पास में, फेनी से अगर बनाते हैं तो वो 17 किलोमीटर पड़ता है, और अगर रंगपुर में जो वाइड एरिया पूरा का पूरा रंगपुर क्षेत्र ले लेते हैं तो 75 किलोमीटर पड़ता है। और खाली ऊपर किचन जो चिकन नेक है उसको अगर चिकन चेस्ट बना देते हैं, जी हाँ ये टर्म आजकल चल रहा है कि चिकन नेक को अब हम चिकन चेस्ट बनाएंगे, तो चिकन चेस्ट अगर उसको बना देते हैं तो वो करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। इतना ही आवश्यकता है। समय कितना लगेगा? तो साहब हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट वो बता रहे हैं कि इस सारे कार्य में लगभग 24 घंटे का समय लग जाएगा। 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कह रहे 24 घंटे तो हम अपर साइड में बता रहे हैं। और क्या मोबिलाइज करना पड़ेगा? ना, मोबिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं वो कर लेंगी इसका काम, इतनी तो बैठी हुई है वहाँ पे, क्योंकि
बांग्लादेश के पास जो कुल फोर्स है वो 1,60,000 की है, और इस 1,60,000 में से उनके पास जो फाइटिंग फोर्स है वो 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और 20-30 हज़ार कितनी होती है? 2 डिवीज़न कुल। अब भारत की तो 8-10 डिवीज़न जो है वो वैसे ही बैठी हुई हैं बांग्लादेश के आसपास। चाइना को बुलाना चाहते हो, चाइना को बुला के ये दिखाना चाहते हो कि साहब कि हम चाइना को रंगपुर में बैठा देंगे, ऊपर चाइना डोकलाम में बैठा हुआ है और वो डोकलाम और रंगपुर के बीच में हम भारत को पिसवा देंगे और हम उसका रेंट ले लेंगे। इतना बड़ा मूर्ख है ये यूनुस चूं चूं। मैंने यूनुस ची ची बोला था, चूं चूं नहीं है, चूं चूं है। तो ये यूनुस चूं चूं जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। अच्छा, जिस तरह की बात उसने की है वो सही बात है, पूछे तो एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, घोषणा है युद्ध की कि भाई हम ये करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये सब कौन करने देगा आपको? उसके पहले हम प्रीएम्प्ट करेंगे ना इसको, और जब हम प्रीएम्प्ट करेंगे तो ये बांग्लादेश वाले यूनुस मियाँ ये भी नहीं कह पाएंगे कि साहब देखिए हमारे ऊपर हमला हो गया। क्यों? क्योंकि हमले की घोषणा तो तुम्ही ने की थी ना पहले कि भाई हम यहाँ पर चाइना को बुला रहे हैं। तो चाइना को कौन वहाँ आने देगा? भारत क्या एक्ट नहीं करेगा? भारत क्या रिएक्ट नहीं करेगा? भारत क्या अपनी सुरक्षा नहीं करेगा? भारत क्या अपनी संरक्षा नहीं करेगा? 100% करेगा, बहुत अच्छी तरह से करेगा। और तुम तो अभी आपस में लड़ो ढाका की सड़कों पर, क्योंकि अभी जो है वो जनरल वकारुज्जमा वो अभी आपकी हुलिया टाइट करने वाले हैं। टाइट इसलिए करने वाले हैं कि वहाँ पर सभी आपस में अब लड़ रहे हैं। और मार्को रूबियो ने एक हिंट और दे दिया है, वो ये कहा है कि भाई ये जो जमात इस्लामी है इसको हम बैन करने जा रहे हैं। अच्छा, हिज़्बुत तहरीर भी जो है वो कई सारे देशों में बैंड है, और जो कार्रवाई यहाँ हो रही है उसमें भारत ने भी बैन कर दिया है हिज़्बुत तहरीर को। और यहाँ पर बैन होने के बाद में इजिप्ट में भी बैन है, वो कई और देशों में बैन है। तो ये आईसिस का एक्सटेंशन है, इसको भी कुछ दिनों में बैन कर देंगे तो फिर यूनुस मियाँ जो है वो हिज़्बुत तहरीर के छोरों को अपने साथ यूएस नहीं ले जा पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की यूनुस मियाँ के ऊपर भी बैन होने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ भाई शुभ से शीघ्रम यूनुस मियाँ को भी बैन करो, जिससे वो कम से कम यहाँ बांग्लादेश में फंस के रहें, और सब जब बांग्लादेश में इनके ऊपर कार्रवाई हो तो कहीं और जाने का इनको अवसर ना मिले। क्योंकि अगर अमेरिका आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपके पास अवसर केवल ये है कि आप चाइना जाओ। चाइना कैसे जाओगे? चाइना निकलना पड़ेगा आपको, और आप फिर बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाओगे। बे ऑफ बंगाल को आप कह रहे हो कि साहब बे ऑफ बंगाल आपका ओशन है, आपका क्षेत्र है। भाई बे ऑफ बंगाल में भारत की जो कोस्ट लाइन है ना, वह आपकी कोस्ट लाइन से 3 गुनी है, केवल 3 गुनी, ज़्यादा भी हो सकती है। और ना केवल ये, अगर हम वो अंडमान निकोबार का और कर लें और अपना जो अंडमान निकोबार के साथ और भारत का वो पूरा जो है वो इकोनॉमिक जोन ले लें, तो हमारा जो इकोनॉमिक जोन है वो बांग्लादेश के इकोनॉमिक जोन से 10 टाइम्स है। तो ऐसे में यूनुस चूं चूं आप क्या करना चाहते हो अब? क्योंकि आपने जो कहना था वो तो आपने कह दिया। अब इधर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बता दिया गया आपको कि आपके राइपेरियन राइट्स अब हम नहीं ऑनर करेंगे, बता दिया गया आपको। हो सकता है कि भारत का मूड कर जाए और कुछ अपने जो खिलाफ में जो आतंकवादी संगठन आपके यहाँ पड़े हुए हैं उनको करने के लिए कुछ और भी नेवल ब्लॉकेड इत्यादि भी भारत कहीं सोचने लगे। वैसे तो नहीं सोचता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन धमकाया तो आपने है ना भाई साहब। अच्छा, ये भी है, एक और स्टेटमेंट आ गया कि नहीं नहीं मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैं कोई इसके ऊपर माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई चीन जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एक्शन कर लेगा। कुछ नहीं करने वाला चीन। चीन की बहुत पुरानी ड्रीम है, बहुत पुराना सपना है कि वो चेंगडू से सीधे चिट्टगांग को, चट्टोग्राम जिसको बोलते हो आजकल आप लोग, उसको जोड़ देगा। और उसके लिए भारत से उसने आज से नहीं
पिछले 20 साल से पैसेज मांग रखा है कि साहब हमको ये पैसेज दे दो आप, ये मोरे से जो मणिपुर से जो आता है उधर से सिलचर होते हुए त्रिपुरा अगरतला होते हुए और या फिर करीमगंज से ब्राह्मणबाड़ी होते हुए, और हमको एक पैसेज दे दो जिससे हम चिटगांव पहुंच जाएं। लेकिन भारत ने कहा कि होश की दवा करो, तुम्हारे साथ तो नॉर्मल रिलेशन तभी हो सकते हैं जब तुम पूरे बॉर्डर का जो मसला है उसको सॉल्व करो। हमें पता है कि आपको एक्सेस चाहिए, आपने उधर कोफोकू जो है वो वहाँ पर लिया भी, वहाँ पर अराकान आर्मी आक्रमण कर रही है, आप हिले हुए हो, आपने वहाँ पर लाइन भी डाल दी ऑयल की, आप हिले हुए हो। तो चीन ने भाई साहब इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। चीन को पता है कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में घुसने से क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या परिणाम निकलने वाला है और क्या उनकी हालत होने वाली है। तो उन्होंने भी ऐसा सुना है कि हमारे यूनुस चूचू को कह दिया है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऑफ़र के लिए, हम इसको भी इवैल्यूएट करेंगे। तो चीन इवैल्यूएट करेगा, यूनुस जी प्रतीक्षा करेंगे, तब तक यूनुस जी का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये अब अधिक समय नहीं बचा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।